आपका इवेंट अब बहुत कम पैसों में मैनेज होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी। नाम अभी नहीं रिवील करूंगी क्योंकि 10K सब्सक्राइबर्स के बाद ही आई विल रिवील माय नेम। हमने अपने घर की पहली शादी का पहला इवेंट बहुत ही कम पैसों में मैनेज कर लिया था और इसलिए मैंने ये व्लॉग शूट किया है क्योंकि मैं आप लोग को बता सकूं कि आप लोगों ने अपने इवेंट की मैनेजमेंट कितना बेहतरीन तरीके से करनी है और कितनी कम पैसों से करनी है। भाई ये था हमारे घर की पहली शादी का पहला इवेंट जो कि था मेहंदी का इवेंट। और इस इवेंट के लिए पहले तो मैंने इवेंट मैनेजर्स वगैरह से बात कर ली थी। वो मुझसे जो चार्ज कर रहे थे वो था 30K से अबव। और इतनी छोटे से इवेंट के लिए इतनी ज़्यादा पैसे वेस्ट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम अपने डेकोर को खुद ही हैंडल करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितनी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। तो जो 30K का अबव चार्जेस थे वो जस्ट एक इवेंट की डेकोरेशन के लिए थे, ठीक है। तो भाई हमने सोचा कि 2-2.5 लाख इवेंट मैनेजमेंट में ज़ाया करने से बेटर है कि हम अपने इवेंट की डेकोरेशन खुद ही करें और इसके ऊपर देखें कि हमारे कितने पैसे बच सकते हैं। तो वेडिंग के इवेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है लाइट से डेकोरेशन। और ये लाइट की डेकोरेशन जो आप लोग को नज़र आ रही है ये जस्ट 10K के अंदर हमारे घर में लग गई थी ये सारी लाइट्स, और वो भी 5 दिन के इवेंट के लिए। और लोकल मार्केट और इवेंट प्लानर का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और हमारा पैसा इधर ही बहुत ही ज़्यादा बच गया था। अब मेरा व्लॉग देख करके आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैं इवेंट प्लानर्स को गलत बोल रही हूँ, क्योंकि वो बेचारे, उनका एक टैलेंट होता है और वो बहुत ही परफेक्ट और प्रोमिनेंट किस्म की डेकोरेशन आपको देते हैं। अगर वो पैसे लेते हैं तो उसका जो है ना बहुत अच्छा हिसाब भी देते हैं आप लोग को, मतलब एक बहुत प्यारी अरेंजमेंट्स करके भी देते हैं, ठीक है। तो भाई वो जो है ना अपना सामान वगैरह लेकर के आते हैं, डेकोरेशन का सारा लोड करवा के उसके ऊपर भी खर्चा पड़ जाता है। फिर आकर के इधर मैनेज करना सारा कुछ, उनकी एक टीम आती है आपके घर पे। इवेंट प्लानर्स का इतनी ज़्यादा चार्ज करना उनके हक में बेहतर है। लेकिन मैं जस्ट आप लोग को बता रही हूँ कि अगर आप इवेंट प्लानर मैनेज नहीं कर सकते, अरेंज नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भाई आप अपनी वेडिंग को कैसे अच्छा बना सकते हैं। मेहंदी के इवेंट के लिए, नॉर्मल एवरेज इवेंट के लिए आपके काम सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं। एक तो लाइटिंग, और लाइटिंग के बाद जो है ना लड़ियाँ, आर्टिफिशियल फूलों वाली ऑरेंज या येलो किस्म की जो लड़ियाँ होती है वो वाली। ये दोनों आपको लोकल मार्केट से ईजिली मिल जाती है और बहुत ही कम पैसों के अंदर मिल जाती है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने ले ली। उसके बाद आपने टिकटॉक खोल के उसके अंदर से जो है ना डेकोरेशन करने का, डेकोरेट करने का आइडिया ले लेना है, ठीक है। आइडिया लेने के बाद आपने सिंपली ये सारी चीज़ें एक एक करके अप्लाई करते जाना है। अप्लाई करने के बाद आप जो फाइनल लुक देखेंगे ना वो आपको एकदम हैरान कर देगी। आप बस सोचेंगे कि किसी और इवेंट प्लानर ने आकर के सारी अरेंजमेंट करके दिया। सारे लोग बड़ी तारीफ़ें करेंगे। अब मैं अपनी जो है ना लुक वगैरह का, जो ये लास्ट फाइनल लुक थी सारी डेकोरेशन की, उसके शॉट्स लेना मैं बिल्कुल भूल गई थी, ठीक है। अभी जो है ना मैं आप लोग को दिखाती हूँ जो मैंने जिसको कॉपी किया था उस जैसी तो नहीं बिल्कुल बनी थी, मतलब बिल्कुल वैसी नहीं बनी थी, लेकिन करीब करीब वैसी बन गई थी। डेकोरेशन बहुत ही प्यारी बनी हुई थी, ठीक है। तो मैं आप लोग को फाइनल लुक इसकी दिखा देती हूँ खैर से। और मैं आपको इसका एंड में बजट बता दूँ कि ये कितना बजट में हमें पड़ी थी। इवेंट प्लानर से बहुत ही कम पैसों में बन गई थी। इसके ऊपर हमें मतलब बास्केट्स वगैरह जो छोटी होती है, जो बच्चों को देने के लिए होती है, जिसमें चीज़ें वगैरह डालते हैं, वो और चीज़ें मिला के और डेकोरेशन का सामान ये सारा कुछ मिला करके 10K हमारा लग गया था, ठीक है, इवेंट के ऊपर। और ये 10K बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस था अगर हम इवेंट प्लानर्स के हिसाब में देखें तो, ठीक है। तो भाई अगर आप लोगों ने इवेंट प्लानर हायर करना है तो मोस्ट वेलकम, आप उनको हायर कर लीजिए। अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप खुद कर लीजिए। बस आपका इवेंट बेस्ट होना चाहिए। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे, हम लोग को खुश रखे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो वगैरह करना बेशक भूल जाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह से नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।